भूल गए? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ये देवान को बढ़ाने वाले धर्म पिताएं हुए या आत्माभिमानी बनना सिखाया? इन धर्म पिताओं ने भी आकर के अपनी धर्म रूपी धारणाओं को सिखाया है, धर्म की स्थापना की है, लेकिन राजाई की स्थापना नहीं की। इनमें भी राजाई की स्थापना कराने के लिए जिस मनुष्य सृष्टि के बाप ने सुप्रीम सोल गॉड फादर से सहज राजयोग सीखा था और अव्वल नंबर में सीखा था, वही मनुष्य सृष्टि का बाप द्वैतवादी युग में इन द्वैतवादियों का भी बाप बन करके आता है। कोई कहे हम नहीं मानते, हिस्ट्री को तो मानेंगे। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे हुए हैं जो विधर्मी आक्रांताएं, विश्व की बादशाही लेने के आकांक्षा वाले, बड़ी बड़ी लाखों की सेना लेकर के भारत में आए और आक्रमण किए हिंसा के आधार पर, देवहन के आधार पर। उनको भी पता चल जाना चाहिए था उसी समय कि दुनिया में जो हिंसक राक्षस हैं, कोई भी बड़े से बड़े हिस्ट्री में, उनको भी मात देने वाला कौन से देश में बैठा हुआ है? भारत देश। भारत देश में ऐसे ऐसे राजाएं हुए जिन्होंने आदि से ही, द्वापर के आदि से, द्वैतवादी युग के आदि से ही अलेक्जेंडर जैसे पराक्रमी को हार खिला दी, पूंछ दबा के भाग खड़े हुए। उसके बाद दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे आक्रामक आए भारत में, जिनको हिस्ट्री में भारत के राजाओं ने धूल चटा दी। चाहे अकबर महान जैसा टाइटल लेने वाले क्यों न हो, वो भी नाक लटका के गए या सर ऊंचा करके गए। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी जो साहित्य को लिखने वाले मनीषी सारे जन समुदाय की बुद्धि को मोड़ देते हैं। उन साहित्यकारों के बीच में व्यास बन करके वही मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष होता है, जो वेद व्यास कहा जाता है, जिसकी गद्दी
विद्वान आचार्यों में आज तक भी प्रसिद्ध है व्यास गद्दी। जिस व्यास ने वेदों की व्याख्याएं लिखी, आरण्यकों के रूप में, शतपथ ब्राह्मण के रूप में, उपनिषदों के रूप में, और बाद में पुराणों के रूप में। बड़े से बड़ा पुराण कौन सा है? महाभारत युद्ध जिसके नाम पर रचा गया, महाभारत पुराण। एक ही पुराण इतना बड़ा है, एक बड़ा हाल और उसकी सारी अलमारियां उस एक ग्रंथ से ही भर जाती है। और भागवत आदि वो भी महापुराण की संज्ञा में। उसी तरह द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जो बोला है मुरली में, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा लिख दी है, अपने अपने जीवन की कथा कहानियां लिख दी हैं। तो बताओ वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है? अरे हाँ जी, वही राम वाली आत्मा जिसके नाम से ग्रंथ का नाम पड़ता है राम आयन, जैसे नारायण। राम की जीवन कहानी का घर। द्वापर में वाल्मीकि रामायण और कलयुग के मध्यांत में तुलसीकृत रामायण किसने लिखी है? वही राम वाली आत्मा, जो बाबा ने भी मुरली में इशारा दे दिया। तुलसीदास चंदन घिसे विश्व की बादशाही का तिलक देत रघुवीर। तो साहित्य के क्षेत्र में भी वो ही आत्मा हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। और जितने भी क्षेत्र हैं जिनको लेकर के युद्ध छिड़ते रहे हैं, और महाभारी महाभारत युद्ध भी होने वाला है, उन सब युद्धों का मूल कौन है? जो बड़े से बड़ा युद्ध लड़ता है और प्रत्येक युद्ध में उसकी विजय होती है। जैसा शास्त्रों में लिखा है, इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसने कभी भी युद्धों में हार नहीं खाई। कौन? नारायण। वो नारायण वाली आत्मा जिसके बारे में बोला सुप्रीम सोल बाप ने कि तुम अपने पूरे 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो 84 जन्मों को बताता है, वो बताता है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा बाप बताता है। या वो आत्मा
जो प्रैक्टिकल में 84 जन्म धारण करती है, वो अपने जन्मों की हिस्ट्री अपने मुख से बताती है। हाँ, क्योंकि बाप तो पहले ही बता दिया कि अपनी अपनी कथा कहानी अपने ग्रंथों में लिख दिए है। बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स जरूर हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। उन धर्म पिताओं को अभी कोई बाप है जो ग्रैंडफादर कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, जिसको मुरली में साकार और निराकार का मेल कहा है। निराकार का मेल, अरे निराकार तो सभी आत्माएं हैं और सभी मनुष्य आत्माएं साकार हैं, तो सब बाबा जी बाबा जी बाबा जी हैं क्या? है क्या मतलब है? वो तो आती हैं। शिव बाबा नहीं जन्मना के चक्कर में आता है, वो नहीं आता है। शिव बाबा जन्म मरण के चक्र में आता है या नहीं आता है? वो भी तो आता है। शिव बाप नहीं आता, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। ग्रैंडफादर अर्थात बाबा नहीं है। बाबा, चाचा, मामा, काका, ताऊ, बच्चा, बच्ची, ये संबंध जब वो साकार में आता है तब बनते हैं। जब निराकार है तो कोई संबंध किसी से नहीं। क्या संबंध है? सिर्फ एक संबंध, मैं आत्मा और ये सब आत्मा रूपी बच्चे, भाई भाई। वो बाबा नहीं है। तो जो शिव बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का, प्रैक्टिकल में ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है या फादर का वर्षा जरूर मिलता है? फादर अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो बताओ वो ग्रैंडफादर कौन है जो 500-700 करोड़ मनुष्यों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा, कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर देकर जाता है। जिसके पास धन का वर्षा, जमीन जायदाद का वर्षा, जिस बाप के पास खुद ही न हो, वो बच्चों को वर्षा दे सकता है? नहीं दे सकता। तो शिव बाप के पास कौन सा वर्षा है? ज्ञान का वर्षा है। इसीलिए गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कोई भी चीज नहीं है। और ज्ञान से दुनिया के सारे काम होते हैं। ज्ञान की प्योरिटी असली प्योरिटी है।
ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है, सत्य को ही ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है और गॉड इज वन कहा जाता है। गॉड एक है या अनेक? एक। सत्य सदा काल है या अल्पकाल है? और असत्य अल्पकाल का है। भारत सच खंड है, अविनाशी खंड है और दुनिया के जितने भी देश हैं, बौद्ध धर्म खंड हो, चीन जापान, इस्लामी धर्म खंड हो, अरब देश अफ्रीका आदि, क्रिश्चियन धर्म खंड हो, यूरोप अमेरिका आदि, ये सभी धर्म खंड 2500 वर्ष पहले इस सृष्टि पर थे ही नहीं। समंदर के गर्त में समाये हुए थे और हिस्ट्री भी यही बात साबित करती है कि कोलंबस ने 500-550 साल पहले अमेरिका की इजाद की। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल में ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान ही नहीं था। ऐसे ही जितने भी विधर्मी खंड हैं, विदेशी धर्म खंड, वो सब विनाशी हैं, असत्य हैं। असत्य बातों को संसार में फैलाने वाले हैं, असत्य का झंडा बुलंद करने वाले हैं। सत्य ज्ञान को कहा जाता है, असत्य अज्ञान को कहा जाता है। अज्ञान से दुनिया नीचे गिरती है और ज्ञान से दुनिया सुखी समृद्ध बनती है। वो सत्य ज्ञान अविनाशी भारत खंड में है। वो भारत खंड जिसमें प्रैक्टिकल में भा माने ज्ञान की रोशनी में सदा लगा रहने वाला भारत, जो भगवान का जन्म भूमि है। भूमि माने धरणी, माता। जो असली ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो भारत भूमि में आता है। जड़ भूमि में आता है या चैतन्य भूमि में आता है? चैतन्य भूमि है। ऐसी चैतन्य भूमि है जिसमें 5 तत्वों का संघात लिंग रूप साकार इससे सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव विद्यमान रहता है। कभी नष्ट नहीं होता। वो लिंग बड़ा रूप भी
जो शरीर की यादगार है वो नष्ट ही नहीं होता। सवाल है उसको हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां क्यों नहीं दिखाई गई? लिंग में दिखाते हैं, इसलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त है। अव्यक्त माने जो इन आंखों से देखने योग्य नहीं है। क्या नहीं देखने योग्य? लिंग तो हम देखते हैं। उस लिंग में, उस साकार रूप में हम इंद्रियों को नहीं देखते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उसको इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां तो हैं, लेकिन वो मन बुद्धि रूपी आत्मा एक शिव बाप, दूसरा ना कोई, उस याद में ऐसी समा जाती है कि तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। और कुछ भी याद न रहे। जब ऐसी स्टेज हो जाती है, उस ऊंचे के ऊंचे भगवंत के पास पहुंचने की, जो बाप कहते हैं आत्माओं का कि ये तुम बच्चों की याद की रेस है, इस रेस में नंबरवार बच्चे दौड़ने वाले हैं, या सब एक साथ मेरे पास आ जाएंगे? हैं? नंबरवार हैं। जो अव्वल नंबर में दौड़ के मेरे पास आएगा मन बुद्धि रूपी आत्मा से, वो मेरा बड़ा बच्चा। वो संसार को दिखाना है, बाकी वो तो पहले से ही जानता है, त्रिकालदर्शी होने के कारण। इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर मेरा बड़ा बच्चा कौन सी मनुष्य आत्मा है, जानता है या नहीं जानता है? जानता है। इसलिए कहता है कि जब टाइम होता है तो मुझे तलक हो जाती है, मैं बरबस आशिक बन जाता हूं। तू माशूक है मेरा, अव्वल नंबर का। अव्वल नंबर का क्यों कहा? क्या द्वैम तैम नंबर के भी कोई माशूक हैं? है या नहीं है? हैं। अगर नहीं है तो क्यों कहता कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं? तो पहले पहले जिसमें प्रवेश किया वो पहली मां, फिर कोई दूसरी मां भी है, कोई तीसरी मां भी है, चौथी भी है, पांचवी भी है। 5 ब्रह्मा है तो विष्णु के भी 4 भुजाएं हैं और उनको चलाने वाला कोई है 5वां। तो भुजाएं तो जड़ होती हैं, अपने आप नहीं चलती, उनको चलाने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है। चार मुख वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। चतुर्मुखी ब्रह्मा
जो ब्रह्मा सो विष्णु देखने में आता है, वो चार भुजाएं तो सबको देखने में आती है, लेकिन वो ब्रह्मा कौन सा है जो पांचवा मुख है, वो किसी को देखने में नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है जो महामृत्यु के समय भी, प्रलय काल में भी, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त रहती है। कैसे अव्यक्त? उसकी इंद्रियां हैं, फिर भी इंद्रियों को, इंद्रियों के रस को, इंद्रियों की प्राप्ति को महसूस ही नहीं करता, इंद्रियों को याद ही नहीं करता। किसको याद करता है? अपन को, आत्मा को याद करता, आत्मा के बाप को याद करता, इसलिए बाप समान बन जाता है। जैसे बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसे वो आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी हो जाती है। इस मनुष्य सृष्टि में सदा काल वो एक ही सत्य है, सत्य, और सब असत्य हैं। नंबरवार जो एक सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता, सारी दुनिया का विनाश होगा। जड़ पदार्थों का या जंगम चैतन्य का विनाश होगा। चैतन्य और जड़ जो भी पदार्थ हैं दुनिया के, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, सब का विनाश होगा, लेकिन उसे एक का विनाश नहीं होता। इसलिए गाया गया है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उसको काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता है? देखता है? देखता ही नहीं। उससे पहले ही सब काल के गाल में चले जाते हैं। वो सब को खा जाता है, उसको कोई भी खा नहीं सकता। तो जो सदा काल रहने वाला है, हाँ जी, कौन बोला? जो सदा काल रहने वाला है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए मुरली में कुछ बोला? क्या बोला? अरे सब भूल गए हैं। इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज नहीं है, कोई चीज, चाहे जड़ हो और चाहे जंगम हो, चैतन्य हो, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं है। सदा काल कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा सत्य कौन है? शिव बाबा। इसलिए जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। कैसा नेत्र? सदा शिव नेत्र।
मना वो आत्मा की इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता और सभी आत्माएं कुछ न कुछ समय के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़कर आत्मलोक में चली जाती है और इस सृष्टि रूपी रंगमंच को खाली कर जाती हैं या नहीं? खाली कर जाती है। एक ही बचता है जिसके लिए गीता में कहा उस अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार उत्पन्न होता है। विसृजामि नंबरवार जड़ और जंगम सबको छोड़ता हूं। सृष्टि के आदिकाल से ही छोड़ना शुरू हो जाता। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में शूटिंग होती है। जो शास्त्रकारों ने लिख दिया, खास करके शंकराचार्य ने लिखा कि आत्माएं सागर के बलबूले के समान छोटी बड़ी हैं। जैसे सागर में बलबूले निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं, ऐसे हम सब मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बलबूले के समान आते हैं, जिन्हें बुदबुदा कहा जाता है। हर एक बुदबुदा रूपी आत्मा के अंदर अपना अपना अलग अलग संकल्प चलता है कि सबके अंदर एक ही संकल्प चलता है? सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। ये बुदबुदे बुदबुदाते रहते हैं अंदर अंदर। वो बुदबुदे विनाशी हैं। आज सागर से निकलते हैं, कल सागर में समा जाते हैं। तो कौन है सागर? कौन है बुदबुदे? है? कौन है सूर्य? कौन है सितारे? कौन है दिन के सितारे? कौन है रात के सितारे? सूर्य है ऊंचे थे ऊंचा भगवंत शिव, जो ज्ञान धन की ऊंचे थे ऊंची प्रॉपर्टी आकर देता है अपने बड़े बच्चे को। जो परंपरा आज तक भी हिस्ट्री में चली आ रही है, कोई भी बाप अपने कौन से बच्चे को प्रॉपर्टी देता है? मोस्टली बड़े बच्चे को देता है। इसलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने जो रास्ता चुना है उसी रास्ते पर सब चलते हैं।